This is Priya Chauhan and today I am going to teach you some most commonly used phrasal verb. You know what is phrasal verb? No? Then okay. First let it clear. Phrasal verb are small pairs of words. There we find a action word always plus preposition और adverb. Phrasal verb जिसको हिंदी में क्रिया वाक्यांश कहते हैं, उसमें हमेशा हम एक मुख्य क्रिया पाते हैं और साथ में प्रपोजिशन होगा या एडवर्ब होगा. बट द मीनिंग ऑफ फ्रेजल वर्ब इज कंप्लीटली इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ब. वर्ब की शाब्दिक अर्थ से फ्रेजल वर्ब का जो मीनिंग है बिल्कुल अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, गिव मीन्स देना होता है, वी ऑल नो दिस. बट गिव अप मीन्स त्यागना या छोड़ना होता है. लाइकवाइज लुक मीन्स देखना होता है, बट लुकअप मीन्स इन्वेस्टिगेट करना होता है. Whereas we can say phrasal verb a quite interesting and important topic, not because this is a very favorite topic of examination. We repeatedly find question from this topic, whether it is academic or competitive exam, but also by using phrasal verb we can make our writing skill impressive. Especially our speaking skill, our communication skill in English, we can make smart. So be with me till the end of video. We are going to enlighten ourselves, grooming ourselves. Let's start with break into means enter stealthily, चुपके से घुसना, सेंध लगाना. It is like that get into a building or car using force, usually to steal something. किसी कार में बिल्डिंग में चुपके से घुसना, नॉर्मली कुछ चुराने के इंटेंशन से. फॉर एग्जाम्पल, द burglars broke into the house and carried off all the ornaments. बट कीप इन योर माइंड गाइस कि हमेशा कुछ चोरी के इंटेंशन से चुपके से घुसने के ही सेंस में इस फ्रेजल वर्ब का यूज नहीं करते हैं. आप अपने ही घर में चुपके से घुसते हैं तो भी आप ब्रेक इनटू लगा सकते हैं. लाइक दैट नाइट आई वॉज लेट सो आई ब्रोक इनटू माई हाउस. उस रात मैं लेट था और मुझे डर था. आई एम स्केयर्ड कि मेरे पापा जी ने मुझे देख लिया तो ही वुड स्कॉल्ड मी, सो आई ब्रोक इनटू माई हाउस. मैं चुपके से अपने घर में घुसा. हियर वन मोर इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस फ्रेजल वर्ब वी फाइंड that is quite interesting and different from that usage just we have learned. That is, if someone breaks into something, it means he suddenly start doing it. पहले से आपकी कोई इंटेंशन पता नहीं चल रही है और आप अचानक से कुछ करने लगते हैं, उस सेंस में इस फ्रेजल वर्ब का यूज कर लेते हैं. लाइक you break into run, it means you suddenly started running. We'll take some other example like she made an attempt to break into journalism or she's trying to break into journalism. Alright, one more phrasal verb, bring forth means to produce something, to cause a particular reaction, to give birth. उत्पन्न करना, प्रकट करना, जन्म देना. Students, bring forth phrasal verb कई केसेस में डिफरेंट तरीके से यूज होता है, लेकिन यहाँ पर हम इसके मोस्ट पॉपुलर 2-3 यूसेज देखेंगे. फर्स्ट, हिज पोएट्री ब्रिंग फोर्थ एन इमोशनल रेस्पॉन्स इन मैनी रीडर्स. उसकी कविता, उसकी पोएट्री रीडर्स में इमोशनल रेस्पॉन्स उत्पन्न करती है, प्रोड्यूस करती है. लाइकवाइज हर लेटर टू द पेपर brought forth a flood of supportive comment. एक यूसेज और देखते हैं, to give birth, जन्म देना के सेंस में. फॉर एग्जाम्पल, क्वीन brought forth daughters only, no son. रानी ने केवल पुत्रियों को जन्म दिया, पुत्र नहीं. You can use this phrasal verb in your speaking, saying, today my dog Lucy brought forth 2 little cute puppies. Moving to next, put off. Put off means postpone या स्थगित करना. किसी वर्क को आगे के लिए, किसी इवेंट को आगे के लिए बढ़ा देना, that is put off.
Example sentences would be like, my boss has put off the meeting until tomorrow, or it's my bad habit, I always put off my homework until last minute. Here, one important and interesting fact I want to share with you. मैंने किसी एग्जामिनेशन का पेपर देखा जिसमें एक क्वेश्चन फ्रेम था, पुट ऑफ द कैंडल. ओके, लिसन गाइज, हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को स्विच ऑफ करते हैं, है ना. तो पेपर बनाने वाले ने क्या सोचा कि आप सोचेंगे कि स्विच ऑफ द बल्ब हो सकता है, तो पुट ऑफ द कैंडल. यानी सेंटेंस सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, और आपसे गलती हो जाएगी और आपका मार्क्स चला जाएगा. जबकि सेंटेंस गलत है, पुट ऑफ द कैंडल नहीं होता है, पुट आउट द कैंडल होता है. कैंडल बुझाना, पुट आउट द कैंडल. तो इस तरह से देखा आपने फ्रेम होती है क्वेश्चन, काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कभी कभी, और आपसे जानते हुए भी आपसे गलती हो जाती है. तो बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है आपको. लुक गाइस, हियर आई ट्राई टू रिजॉल्व, आई कैन से रिमूव वन मोर कंफ्यूजन. मैंने जानबूझकर पुट ऑफ और कॉल ऑफ दोनों फ्रेजल वर्ब को साथ में लिया है, क्योंकि दोनों के यूज में कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट होता है. वी विल हैव टू क्लियरली अंडरस्टैंड कि पुट ऑफ मीन्स पोस्टपोन करना, स्थगित करना, किसी इवेंट को, एग्रीमेंट को आगे के लिए बढ़ा देना. वो कल होगी, शाम को होगी, अगले वीक होगी, अगले मंथ होगी. बट कॉल ऑफ कोई पहले से प्लान मीटिंग या इवेंट को कैंसिल कर देना. इफ यू कॉल ऑफ एन इवेंट दैट हैज बीन प्लान्ड, इट मीन यू कैंसिल इट. ओके, usage of this phrasal verb would be like, tonight's game was called off because of heavy rain. And recent news है, parliamentary minister प्रहलाद जोशी spoke that they took decision to call off winter session. So next time if you have to cancel anything, just simply use and say, I'm going to call off it. Okay, you really feel nice using it in your speaking. Now I'm taking given means surrender. It is just surrender to an argument or a fight. Okay, झुक जाना, हार मानना. Usage of this phrasal verb, the government has said all along that it will never give in to terrorist threat. सरकार ने हमेशा कहा है कि वो है आतंकवादियों की धमकी के आगे कभी नहीं झुकेगी. एंड सेकेंड यूसेज, नेवर गिव इन प्रेशर, दबाव में झुकना नहीं चाहिए. नेक्स्ट टाइम आपके फ्रेंड से किसी इशू पर बात हो रही है और आपकी बात थोड़ा गलत रूप ले रही है, ऐसा लग रहा है अब आपका झगड़ा होने वाला है, देन यू कैन यूज दिस फ्रेजल वर्ब इन योर स्पीकिंग लाइक, ओके यू आर राइट, आई डोंट वांट टू fight with you more, so I am going to give in. Okay guys, that's all for today. I hope you all are going to enjoy it very much. If you have any query, any suggestion, any reason, please write in comment. I will try to resolve it very soon. Be healthy, be happy, keep on smiling. We will see you soon in the next video. Bye.